अब सेंसिटिविटी एक मजेदार टॉपिक है, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी सर, सेंसिटिविटी मतलब क्या? कि भाई मैं जो आपको ओपन लूप और क्लोज लूप के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जब आपको दिखा रहा था ना, तो तब मैंने बोला था कि क्लोज लूप सिस्टम है ना, it is less sensitive with the parameter changes, it is less sensitive with the parameter changes, but open loop system is more sensitive with the parameter changes। मतलब क्या सर? देखिए, अगर आपकी कोई सिस्टम है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ गया, नॉइज आ गया, और आपका सिस्टम का थोड़ा सा ट्रांसफर फंक्शन, मतलब आपकी स्प्रिंग है, उसका स्टिफनेस कांस्टेंट मगर समझ लो कि चेंज हो गया, अगर आपकी स्प्रिंग है उसका स्टिफनेस कांस्टेंट चेंज हो गया, तो भाई आपने तो ट्रांसफर फंक्शन जब फाइंड किया था तब तो उसका स्टिफनेस कांस्टेंट सपोज के इज इक्वल टू 5 था, अब थोड़े ही दिन में उसका के इज इक्वल टू 3 हो गया स्टिफनेस कांस्टेंट। तो आपका जो एक्चुअल एक्चुअल आपने ट्रांसफर फंक्शन निकाला था, एक्चुअल आपने इनपुट दिया था और जो आपको आउटपुट मिल रहा था, वो आपको आउटपुट अब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब सिस्टम के पैरामीटर चेंज हो गए। और सपोज ऐसा भी ना हुआ हो, एजिंग इफेक्ट ना हो, और सपोज कोई नॉइज ऐसा आ गया हो, कोई डिस्टर्बेंस ऐसा आ गया हो कि जिसकी वजह से कोई सिस्टम के पैरामीटर चेंज हो गए, तो उसके हिसाब से आपका आउटपुट में भी चेंज आएगा। तो जितना चेंज आ रहा है, थोड़ा बहुत भी चेंज आया तो आपका आउटपुट चेंज हो गया, तो वो तो यार बेकार सिस्टम हो गया ना। कि थोड़ा सा भी आपका थोड़ा सा भी अर्थक्वेक आया और आपका घर डैमेज हो गया, तो वो तो बेकार सिस्टम हो गया ना। तो सर क्या आप करें? तो सर अर्थक्वेक प्रूफ बनाना होगा हमको। नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सिस्टम पे आ जाए वापस से, वो तो एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बोला। बट ऐसी सिस्टम होनी चाहिए कि भाई थोड़ा बहुत अगर डिस्टर्बेंस आ जाए, नॉइज आ जाए, तो उसके साथ विथस्टैंड कर जाए, उसके साथ विथस्टैंड कर जाए, आपका आउटपुट में इतना चेंज ना ही आने दे। ऐसी सिस्टम आपको चाहिए। तो सर सेंसिटिविटी ऑफ ओपन लूप आपने बोला कि बहुत ज्यादा है, मतलब अगर थोड़ा सा भी नॉइज डिस्टर्बेंस या पैरामीटर में चेंज हुआ तो वो आउटपुट को चेंज कर देगी उतने परसेंटेज से। बट अगर क्लोज लूप में आया तो वो बहुत ही कम आउटपुट में इफेक्ट मिलेगा उसका। तो आपका आउटपुट 5 आ रहा था तो 5.1 आने लगेगा, तो वो चलता है यार, वो उतना चलता है ना। तो भाई वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सेंसिटिविटी मतलब क्या। तो अब देखो, उसकी उसका एक फॉर्मूला है कि, चलो पहले मैं ये आपको समझा देता हूँ। जी, थोड़ा सा सब्र कर दीजिएगा, है ना, आज टाइम पे। यहाँ पर आर है, यहाँ पर सी है ना, आंसर है। अब मैं क्या बोला कि सी बाई आर क्या होगा? सी बाई आर क्या होगा? सर जी बाई 1 + GH, जी बाई 1 + GH, दिस विल बी योर सी बाई आर। क्लियर? अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पर कुछ चेंज आया, यहाँ पर कुछ चेंज आया जी में, तो सी बाई आर में कितना चेंज आएगा? सी बाई आर में कितना चेंज आएगा? यहाँ पर एच में सर कुछ चेंज आएगा, तो सी बाई आर में कितना चेंज आएगा? यहाँ पर अगर इस एच में चेंज आ गया सर कुछ, तो सी बाई आर में कितना चेंज आएगा? तो उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। मतलब ये देखो, आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन है, मैं ऐसा बोलूंगा कि इट इज द फंक्शन ऑफ जी एन एच, यस और नो? एक्चुअली इट इज द फंक्शन ऑफ जी एच एच। मैं तो कि जो भी जी में चेंज होगा, जो भी एच में चेंज होगा, तो वो कुछ ना कुछ ट्रांसफर फंक्शन में आएगा चेंज, है ना। हाँ सर, तो वो तो पक्की बात है कि उसमें कुछ चेंज हुआ तो आउटपुट में या तो ट्रांसफर फंक्शन में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। अगर कोई सेंसिटिविटी, मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि टी विथ रिस्पेक्ट टू जी, मतलब टी में कितना चेंज आएगा जी के हिसाब से, अगर जी में थोड़ा बहुत चेंज आए तो टी में ओवरऑल कितना चेंज आएगा। तो इसको ऐसा बोला जाता है कि परसेंटेज चेंज in T divided by percentage change in G। परसेंटेज चेंज इन T विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन G, मतलब ये इसका रेशियो होता है सेंसिटिविटी, इसको सेंसिटिविटी बोला जाता है। तो अब यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन T, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ। हाँ सर, लिख सकते हो। परसेंटेज चेंज इन G को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। हाँ सर, लिख सकते हो। तो ओवरऑल कितना आएगा? 100 will be cancel out, and G by T del T by del G. This will be your equation for the sensitivity. Once some change will be there in the G with respect to the change in G, the overall change will come into the T actually. This is the formula of the sensitivity। मतलब कि G में कुछ चेंज आया तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन में कितना चेंज आएगा, H में चेंज आया तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन में कितना चेंज आएगा, वो आपको शो करना है। उसको सेंसिटिविटी बोलते हैं बेटा। क्लियर? कि कितना सेंसिटिव है ट्रांसफर फंक्शन के, अगर इसमें थोड़ा सा चेंज आया तो सेंसिटिव कितना है ट्रांसफर फंक्शन के, उसमें भी कुछ चेंज आएगा।
क्लियर? तो ये है फॉर्मूला। ओके, तो देखो ये फॉर्मूला को कैसे याद रखना है, ये प्रूफ तो आपके सामने है, बट कैसे याद रखना है ये देख लीजिए। जी यहाँ पर आ जाएगा, टी यहाँ पर आ जाएगा, बाद में डेल्टा टी बाई डेल्टा जी कर लीजिए। ओके, जी इस तरफ, टी जी यहाँ पर है, जी इस तरफ, टी इस तरफ, डेल टी बाई डेल जी, दूसरा कुछ भी नहीं। ओके सर, अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे। अब मैं ऐसा बोलूँ, सेंसिटिविटी मुझे चाहिए टी में कितना परसेंटेज चेंज आया विथ रिस्पेक्ट टू एच। तो इसका अब फॉर्मूला नहीं डिराइव करना है, मैंने क्या बोला, यही आपका फॉर्मूला हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वॉट एवर वी आर लर्निंग ओवर हियर, प्लीज जस्ट ट्राई टू कैच अप। इज इट ओके? ये देखो, विथ रिस्पेक्ट टू जी कितना चेंज आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू एच कितना चेंज आएगा, उसका फॉर्मूला मैंने आपको सॉल्व कर दिया है यहाँ से। क्लियर? और ये तो आपको पता ही है कि हाँ सर जी में कुछ चेंज आएगा, एच में कुछ चेंज आएगा, तो टी में तो सर चेंज आना पक्की बात है। ओके ओके, चलो आप आगे बढ़ रहे थोड़ा सा। अब मैं सिंपली आपको ऐसा बोलूं कि समझ लो ये मेरा जी है, ये मेरा आर है, ये मेरा सी है। अब जी की वैल्यू 1000 है ना, सपोज मैं कर लेता हूँ 1000, उसमें कुछ चेंज आया बेटा, यहाँ से कुछ डिस्टर्बेंस आया, उसमें 10% का चेंज आ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसमें 10% का चेंज आ गया। तो अब सी बाई आर पहले कितना था सर? पहले जी जितना था। अब जी में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आया ना, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आफ्टर डिस्टर्बेंस, आफ्टर डिस्टर्बेंस। यहाँ पर इसमें कितना चेंज आएगा, इसमें जी जी पहले था विदाउट एनी अफेक्शन है ना, विदाउट एनी अफेक्शन ऑफ द नॉइज एंड डिस्टर्बेंस, बट नाउ देर इज द चेंज इन जी विथ 10%। तो 10% का चेंज आएगा। अरे हाँ या ना? हाँ या ना? सीधी बात है, सी बाय आर जी था, अब जी जितना भी होगा उतना चेंज आएगा। तो अब जी सपोज 90 है, या तो 110 हो सकता है, तो या तो अब 90 होगा तो यहाँ पर 90 आएगा, 110 होगा तो 110 आएगा। क्लियर है ना? या तो कम हो जाएगा या तो बढ़ जाएगा, बट 10% का चेंज आएगा, वो पक्की बात है। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लियर? तो 10% का चेंज था सर इन जी में, तो 10% का चेंज आया ट्रांसफर फंक्शन में। तो सर अब आप बोलना क्या चाह रहे हो? तो अब देखिए, अब मैं आपको पहले, अब यहाँ पर तो दो फैक्टर है, एक तो ये फैक्टर और एक ये वाला फैक्टर सेंसिटिविटी। ये सेंसिटिविटी है ना, इंटीग्रेशन मत समझ लेना सेंसिटिविटी। अब सर आपने बोला था कि इसका फॉर्मूला ये है, तो ये फॉर्मूला मुझे डिराइव करके दो आप। तो सर यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन क्या है? अब देखो ओवरऑल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन, अब तो फीडबैक के साथ बात होगी ना। तो ये हो गया जी बाई वन प्लस जी एच, हाँ या ना? जी बाई वन प्लस जी एच फॉर्मूला हो गया सर, जी बाई वन प्लस जी एच। तो मैं वन प्लस जी एच को यहाँ पर लिख रहा हूँ। हाँ सर लिख दिया। अब डेल बाई डेल जी आपको करना है, वो भी जी बाई वन प्लस जी एच। क्लियर? तो विथ रिस्पेक्ट टू जी आपको जो भी करना है वो करना है ना। तो एट द एंड अगर आप ये निकाल के दोगे ना, डेरिवेटिव और सब कुछ ये कैंसिल आउट, जी जी हो जाएगा, और यहाँ पर वन प्लस जी एच होल स्क्वायर जो भी आ रहा है वो आप करके दोगे ना, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1/1 + GH। ओके, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? 1/1 + GH। और सेम थिंग इफ यू विल अप्लाई ओवर हियर, G/1 + GH del by del G G/1 + GH। क्लियर? तो आप यहाँ पर वापिस से क्या आएगा, यहाँ तो जी तो कौन, सॉरी यहाँ पर एच है ना, सॉरी यहाँ पर एच है ना, तो यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू एच ये जी तो कांस्टेंट हो गया, तो माइनस जी 1/GH² और इंटू वापिस से जी आ जाएगा। वो आपको पता है डेरिवेटिव कैसे लेना, तो ये -GH/1 + GH आ जाएगा, ये -GH/1 + GH आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला है आपके लिए सेंसिटिविटी का, ये दूसरा फॉर्मूला है। आई होप यू गॉट इट। इज दिस ओके टू यू? आप इतना कर सकते हो, सिर्फ ये डेरिवेशन वाला पार्ट है ना, मतलब ये पूरा का पूरा फॉर्मूला को आपको सिंप्लीफाई करना है, आपको ये आंसर मिल जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा एट द एंड, पक्की बात है। अब देखिए इसके हिसाब से एक मैंने क्वेश्चन लेके रखा है, एक बार आपको सेंसिटिविटी का क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं आपको दिखा, मतलब शो कर देता हूँ।
ओके, अब देखिए सेंसिटिविटी इन ट्रांसफर फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू के पैरामीटर। अब ट्रांसफर फंक्शन ये है, आप देख लीजिए एक बार। अब ट्रांसफर फंक्शन ये है आपके पास, वो ट्रांसफर फंक्शन डिपेंड्स ऑन द के एक्चुअली। सो के में जितना चेंज आएगा उसके हिसाब से टी में कितना चेंज आएगा वो आपको आंसर देना है एबीसीडी में से। सो आप इस फॉर्मूला के लिए, इस फॉर्मूला के लिए आप ये कर सकते हो। इज इट ओके, यस और नो, है ना? तो ये फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला आपके पास है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, अगर आपको सेंसिटिविटी का ये फॉर्मूला मालूम है, वो कैसा आया मालूम है, सेंसिटिविटी का कंसेप्ट मालूम है, तो दूसरा कुछ भी नहीं, आपको ये सिर्फ सोल्व करना है। अब तो मैथमेटिक्स हो गया, अब दूसरा कुछ भी नहीं है, ये मैथमेटिक्स हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट शुड बी द आंसर, मतलब यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है सी आंसर है, बट देख लीजिए एक बार कैसे। अब देखो के तो के ही है, डिवाइडेड बाई टी, तो टी आपके पास ऑलरेडी दिया गया है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो 1/2 के, सॉरी 1+2 के डिवाइडेड बाई 3+4 के, और डेल बाई डेल के करके आपको ये निकालना है। एट द एंड, अब जैसे ही डेरिवेशन इसका कर लोगे, एट द एंड यू विल गेट द आंसर सी। वापिस से सिर्फ डेरिवेटिव ही लेना है आपको, दूसरा कुछ भी नहीं करना। और देखो ये 3+4 के ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ से ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, दूसरा कुछ भी नहीं है। देखो, है ना? अभी मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ डेरिवेटिव वाला पार्ट है, सिर्फ डेरिवेटिव वाला पार्ट है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सेंसिटिविटी के क्वेश्चंस है हमारे पास, बुकलेट में क्वेश्चंस है। ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे आपको दे रहा हूँ कि भाई सेंसिटिविटी का कंसेप्ट कैसे लगाना है, फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है। क्लियर? ओके, चलो थोड़ा सा आगे। अब देखिए एक कंसेप्ट ये है, एक कंसेप्ट ये है कि अब आपके पास दोनों फॉर्मूला है विथ रिस्पेक्ट टू जी भी जितना चेंज हो रहा है होने वाला है 1/1 + जी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, मैं पहले से बोल रहा हूँ। ये अब मतलब एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन देयर इज नो नीड टू डिराइव द फॉर्मूला आगे, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला ना। एंड विथ रिस्पेक्ट टू जी कितना चेंज आएगा, -GH/1 + GH। ओके, अब थोड़ा सा कंक्लूजन दे रहा हूँ यहाँ पर कि अगर ऐसा कुछ है तो इसमें 1/1 + GH होगा, हाँ सर होगा। अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पर -GH/1 + GH होगा। ओके सर, अब दोनों में कंक्लूजन दे रहा हूँ आपको कि भाई कंक्लूजन क्या है। कि सपोज इफ लूप गेन इज वेरी हाई, है ना? वेरी हाई मतलब मैं इन्फिनिटी की बात कर रहा हूँ अभी, वेरी वेरी हाई ऐसा नहीं लिख रहा हूँ ना। इफ लूप गेन इज वेरी हाई देन, अब आप यहाँ पर सोच लीजिए, अगर लूप गेन हाई होगा तो इसका आंसर क्या आएगा? अगर लूप गेन हाई होगा तो इसका आंसर क्या आएगा? सेंसिटिविटी टी एंड जी वाली पार्ट, ये फर्स्ट फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला का आंसर क्या आएगा? इफ द जीएच इज वेरी वेरी हाई, लूप गेन बोलते हैं ना जीएच को लूप गेन बोलते हैं। इफ इट इज वेरी वेरी हाई देन व्हाट विल बी द आंसर? बाई जीएच, तो मतलब आपने बोला तो इंफिनिटी के विथ रिस्पेक्ट टू आपने 1 को नेग्लेक्ट किया, बट अगेन इंफिनिटी तो है ही ना, जीएच इंफिनिटी तो है ही। तो 1/∞ मतलब 0 आंसर आ जाएगा आपका। 1/∞ मतलब 0 आंसर आ जाएगा। और इसमें आंसर क्या आएगा? सेकंड फॉर्मूला की मैं बात कर रहा हूँ। सेकंड फॉर्मूला में अगर लूप गेन आई है तो आंसर क्या आएगा? मतलब यहाँ पर आपको एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना होगा ना, मतलब ∞/∞ फॉर्म आ जाएगा, तो मतलब डेरिवेशन लेना होगा, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन आपको करना होगा न्यूमरेटर में इन डिनोमिनेटर में। तो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट आपको करना है, बट एट द एंड -1 आएगा। और अगर मैग्नीट्यूड ले लोगे तो 1 ही बोलेंगे। बट इफ द लूप गेन इज वेरी वेरी हाई देन द system is more sensitive with respect to the change in feedback। ये आपको याद रखना है भाई। लूप गेन हाई होगा तो इसमें जो भी चेंज आएगा वो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको विथ रिस्पेक्ट टू जी में जितना चेंज आएगा तो टी में, जी में कुछ भी चेंज आएगा तो टी में आपको चेंज नहीं मिलेगा। इफ द लूप गेन इज हाई, इफ द लूप गेन इज हाई, but if the loop gain is high, even though some change will be there in the h, then it will show you the change in the transfer function। तो भाई ये कंसेप्ट हो गया। देन अगर समझ लो कि जी एच मतलब अभी 0 है, if the loop gain is very very low,
अब आप आंसर दीजिए। इफ द लूप गेन इज वेरी लो, देन किसके सेंसिटिव आ जाएगा सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन, जी के या एच के, किससे मोर सेंसिटिव होगा? अगर इफ द लूप गेन इज जीरो मीन्स लो, मीन्स जीरो में बोल रहा हूं, तो अगर ये जीरो होगा, अगर ये जीरो होगा तो आपको क्या मिलेगा फर्स्ट में 1, और अगर ये जीरो होगा तो फर्स्ट में सेकंड में आपको क्या मिलेगा टोटली जीरो। सो लूप गेन अगर लो है तो आपको 1 मिल रहा है, लूप गेन अगर लो है तो यहाँ पर आपको 0 मिल रहा है। तो मतलब इफ द लूप गेन इज वेरी लो देन द सिस्टम, यहाँ पर सेम लाइन, मोर सेंसिटिव विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन फॉरवर्ड पाथ, फॉरवर्ड पाथ गेन ऐसा बोलूंगा है ना, फॉरवर्ड पाथ गेन। बस ये कंक्लूजन था आपके लिए बेटा। अभी मैं प्रूव करके दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जो मैंने आपको बोला कि ओपन लूप सिस्टम में 10% का चेंज आया तो ट्रांसफर फंक्शन में मतलब आउटपुट में पूरा का पूरा 10% चेंज आ गया। बट अगर क्लोज लूप में जी में 10% चेंज आएगा तो ट्रांसफर फंक्शन में कितना चेंज आएगा वो मैं आपको शो करके दूंगा, है ना। और वो बहुत ही कम होगा, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ सर ये हम विथस्टैंड कर सकते हैं इस वैल्यू के साथ, है ना। इस ये वैल्यू हमको अफेक्ट नहीं करेगी, आप खुद ही बोलोगे ना, मैथमेटिकली मैं आपको प्रूव करके दूंगा। क्लियर? तो सेंसिटिविटी वाला पार्ट स्टार्ट हो गया है, अब सिर्फ एग्जाम्पल और एक प्रूफ, ये दोनों चीजें बाकी है। समझ में आया? ये सेंसिटिविटी वाला पार्ट एक बार देख लीजिए। सेंसिटिविटी में आपको समझाया कि जी और एच में जो भी चेंज आएगा वो ट्रांसफर फंक्शन में चेंज आएगा, तो कितना चेंज आ रहा है ना, और कैसे आएगा, कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है वो मैंने आपको शो किया। बाद में फॉर्मूला कैसे याद रखना है वो भी मैंने आपको शो किया। बाद में एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया कि एक एग्जांपल है, इस तरीके से आपको सोल्व करना है कि t दिया है, t इज द फंक्शन ऑफ k एंड दे हैव आस्क्ड टू यू अबाउट द सेंसिटिविटी ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू k, देन with respect to change in k, then this is the formula you can apply easily and you can do the differentiation over here and you will get the answer C. But again many number of examples are there in our booklet for the sensitivity. कंक्लूजन वो निकला कि आपको फॉर्मूला याद रखना होगा विथ रिस्पेक्ट टू जी एंड एच विथ रिस्पेक्ट टू एच, है ना, जो चेंज आ रहा है टी में वो फॉर्मूला याद रखना होगा 1/1 प्लस जी एच, और ये है विथ रिस्पेक्ट टू एच माइनस जी एच बाई 1 प्लस जी एच। ये फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, मैंने आपको फॉर्मूला कैसे निकालने में आपको बता दिया, यही है सिंपली आपको यू हैव टू डू द सिंप्लीफिकेशन, नथिंग एल्स। बाद में ये कंक्लूजन निकला कि सर अगर लूप गेन में थोड़ा बहुत चेंज, मतलब लूप गेन अगर हाई होगा और लूप गेन लो होगा तो वो विथ रिस्पेक्ट टू कौन से पैरामीटर में चेंज आएगा, तो टी में चेंज आ सकता है। क्लियर? तो अगर लूप गेन हाई है तो यहाँ पर आपने पुट किया था इन्फिनिटी, तो यहाँ पर 0 आया था, यहाँ पर -1 आया था, मतलब कि अगर लूप गेन हाई है तो वो जी में कुछ भी चेंज आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली ट्रांसफर फंक्शन में चेंज नहीं आएगा, बट एच में चेंज आएगा तो ट्रांसफर फंक्शन में चेंज आएगा। एंड इफ द लूप गेन इज वेरी वेरी लो देन द सिस्टम इज मोर सेंसिटिव टू द यू कैन से जी, है ना, मोर मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू जी ओनली, हाँ, और एच के विथ रिस्पेक्ट टू 0 आपको मिल जाएगा। देन वी हैव सोल्व्ड सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द ब्लॉक डायग्राम एसएफजी, है ना। देन आल्सो वी हैव स्टार्टेड द सेंसिटिविटी टॉपिक। क्लियर? तो मतलब लेवल वाले क्वेश्चंस थे जो ब्लॉक डायग्राम और एसएफजी वाले थे, वो सोल्व करने के लिए बहुत ही मजा आएगा आपको सोल्व करोगे तो। ओके, सो सेंसिटिविटी मतलब मैं आपको ये बता रहा था कि भाई देखो अगर ये इससे डिनोट कर रहे हो आप, है ना, सेंसिटिविटी ऑफ ट्रांसफर फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू जी, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि सर परसेंटेज चेंज इन जी, सॉरी परसेंटेज चेंज इन टी विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन जी। क्लियर? उसको कैसे लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन टी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन जी, मतलब देखो परसेंटेज चेंज इन टी मतलब डेल टी बाई टी इंटू 100, percentage change in g del g by g into 100. Clear? And if you solve this particular numerator and denominator, if you simplify this thing, then you will get this thing, you will get this thing. उसके बाद मैंने बोला था कि जो एक ट्रांसफर फंक्शन होता है वो विथ रिस्पेक्ट टू जी भी होता है और विथ रिस्पेक्ट टू एच भी होता है ना। तो जी में कितना चेंज आ रहा है उसके हिसाब से ट्रांसफर फंक्शन कैसे रिएक्ट करेगा, एच में कितना चेंज आ रहा है उसके हिसाब से ट्रांसफर फंक्शन कितना चेंज करेगा। तो वो इसके लिए हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला था। पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा कि परसेंटेज चेंज इन टी विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन जी, तो आप लोगों ने ये निकाला ना, जी बाई टी डेल टी बाई डेल जी
मतलब मैंने आपको उसकी शॉर्टकट भी दे रखी थी कि आपको ये जी यहाँ पर ले जाना है, टी यहाँ पर ले जाना है, और डेल टी बाई डेल जी करके छोड़ देना है, मतलब एट द एंड वही आएगा। मतलब मैं आपको एक तरीका सिखा रहा था कि ऐसे करके आप याद रख सकते हो ना। ओके सर, नाउ टी यू आर नोइंग दैट जी बाई वन प्लस जी एच, क्लियर, एंड जी बाई टी, तो जी बाई वन प्लस जी एच, मतलब ये वन प्लस जी एच न्यूमरेटर में चला जाएगा, और आप सोल्व करोगे, एट द एंड आप सोल्व करोगे, आपने कर ही लिया होगा, तो वन बाई वन प्लस जी एच मिलेगा। हाँ सर, वन बाई वन प्लस जी एच मिल रहा था। अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू एच सोल्व कर रहे हो, सेंसिटिविटी ऑफ ट्रांसफर फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एच सोल्व कर रहे हो, तो आपको आंसर मिलेगा माइनस जी एच बाई वन प्लस जी एच। और मैंने आपको बोला था कि ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। एट अ टाइम आप डिराइव भी कर सकते हो, बट ये अच्छी बात रहेगी कि अगर ये फॉर्मूला आप याद रख पा रहे हो तो। ओके सर, अब उसके बाद मैंने आपको ये दो कंक्लूजन दिए थे कि सर इफ लूप गेन इज वेरी वेरी हाई, अब देखो वेरी वेरी हाई को लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, जी एच इज ग्रेटर देन वन, क्लियर। तो ये वेरी वेरी हाई हो गया, मतलब इंफिनिटी को शो कर रहा है ये चीज। तो इफ लूप गेन इज वेरी वेरी हाई देन द सिस्टम इज मोर सेंसिटिव विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन फीडबैक। तो ये हो गया था, मतलब अगर वेरी वेरी हाई है तो मतलब ये इंफिनिटी आ जाएगा, इंफिनिटी के लिए ये जीरो आ जाएगा, क्लियर। और ये अगर हाई है तो मतलब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगा, उसके हिसाब से आपको क्या देना होगा, एल हॉस्पिटल रूल के हिसाब से सोल्व करके जाना होगा। तो ये माइनस वन, मतलब आप अगर मोड ले लोगे तो वन। तो मतलब चीज क्या आ रही है कि इफ द लूप गेन इज वेरी वेरी हाई देन द ट्रांसफर फंक्शन इज वेरी मच सेंसिटिव विथ रिस्पेक्ट टू एच, very much sensitive with respect to h. And if the loop gain is low, if loop gain is very very low, then the system is more sensitive with respect to the forward path gain। ये हम लोगों ने कंक्लूड करके छोड़ दिया था यहाँ पर, है ना। तो अगर ये जीरो है, अगर ये जीरो है तो वन आ जाएगा, देखो ये वन आ जाएगा। और अगर ये जीरो है तो ये तो पूरा का पूरा जीरो आ जाएगा सर। तो मतलब यहाँ पर वन आ रहा है, तो मतलब क्या कि इफ द लूप गेन इज समहाउ वेरी वेरी लो देन द ट्रांसफर फंक्शन इज सेंसिटिव विथ रिस्पेक्ट टू द जी, मीन्स मोर सेंसिटिव टू द फॉरवर्ड पाथ गेन, क्लियर। मतलब उतना सेंसिटिव फीडबैक से नहीं होगा जितना सेंसिटिव फॉरवर्ड पाथ गेन से। ओके सर, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया था, यहाँ पर आ जाइए, ये क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर भी हम लोगों ने निकाला था, उसका आंसर भी हम लोगों ने निकाला था। और मैंने शायद बोला भी था आपको कि ये सोल्व कर लेना, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। सी आंसर आ रहा है, आईईएस का क्वेश्चन है। ओके, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब ये अब देखो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आ गया, उसके बाद ये टोटली मैथमेटिक्स है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, टोटली मैथमेटिक्स है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको, वाइल यू आर कैलकुलेटिंग, वाइल यू आर सोल्विंग, है ना। नाउ अब देखो एक ये बढ़िया सा क्वेश्चन था, एन एम्पलीफायर with open loop voltage gain A0 is equal to 1000 plus or minus 100 is available, क्लियर। ये जो है ये क्लोज लूप सिस्टम होगी, उसमें जो ये जो ओपन लूप गेन दिया होगा ए, वो है 1000 प्लस और माइनस 100 इज अवेलेबल। इट इज रिक्वायर्ड टू हैव एन एम्पलीफायर whose voltage gain varies by not more than प्लस और माइनस 0.1%, प्लस और माइनस 0.1% से ज्यादा वेरी नहीं होना चाहिए। क्या, क्लोज लूप वोल्टेज गेन। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फीडबैक फैक्टर रिक्वायर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फीडबैक फैक्टर रिक्वायर्ड। ओके, तो अब आपके पास है क्या एक्चुअली में, देखिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जी है, जी मतलब फॉरवर्ड पाथ गेन है, यहाँ पर ए जीरो से हम लोगों ने डिनोट किया, मैं सिंपली आपको समझाने के लिए जी ले रहा हूँ। उसकी वैल्यू है आपके पास 1000 प्लस और माइनस 100, 1000 प्लस और माइनस 100, क्लियर। अगर ये मैं बोलूँगा ओपन लूप सिस्टम होगी, अगर ये ओपन लूप सिस्टम होगी तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर थे हम लोग एक्चुअली में, ओके यहाँ पर थे, है ना। तो यहाँ शायद मैंने यहाँ यहाँ पर डिस्कशन भी किया था कि अगर ये सिर्फ ओपन लूप सिस्टम है तो उसमें 10% का चेंज आ रहा है, समझ लो जी में, तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन में भी 10% का चेंज आ जाएगा, क्लियर। बट यही सेम चीज अगर क्लोज लूप है, समझ लो, यही सेम चीज अगर क्लोज लूप है, यहाँ पर शो कर देता हूँ आपको, यही सेम चीज जी था, आंसर था, यहाँ पर फीडबैक है, आंसर है। अब क्लोज लूप बोल सकता हूँ मैं, आंसर बोल सकते हो। यहाँ पर वापिस से कितना मैंने बोला था, 10% ही था ना, ओके 10% ही था, 10%, क्लियर। मैं सिर्फ 10% लिखता हूँ ऑलवेज। अगर आप मेजरमेंट पढ़ोगे ना तो यहाँ पर जो परसेंटेज में होता है वो एरर होती है, प्लस और माइनस जो करके होता है ना वो एरर होता है। तो
यहाँ पर आप कैसे कैलकुलेट कर पाओगे कि सर आपने बोला था कि जी के विथ रिस्पेक्ट टू टी में कितना चेंज आएगा, जी के विथ रिस्पेक्ट टू टी में कितना चेंज आएगा, उसमें उसके लिए तो सर आपको अपना फॉर्मूला दे रखा है 1/1 प्लस जी एच ऑलवेज। ओके, नाउ what this symbol means actually, what this symbol means actually, that percentage change in t, है ना, यहाँ पर डेल टी बाई टी है ना, एंड परसेंटेज चेंज इन डेल जी बाई जी, 1/1 प्लस जी एच, और यहाँ पर एच मैंने यूनिटी फीडबैक ले रखा है तो सिंपली जी लिख रहा हूँ। ओके सर, अब मुझे चाहिए परसेंटेज चेंज ट्रांसफर फंक्शन में कितना आएगा, तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, मतलब डेल टी बाई टी, क्लियर। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 10% था ना, ये देखो 10% चेंज आया था, हाँ सर 10% चेंज आया था, 10% लिख दिया। ओके सर, अब 1 प्लस जी मतलब 100, क्लियर। तो यहाँ पर 0.01, अभी मैं 0.1 ही लिख रहा हूँ सिंपली, एंड ओवर हियर आई कैन राइट 101 है ना, 101। or you can also write, see if you don't want to write 101 for the simplification purpose I can write 0 100 है ना, I can write 100 प्लस 1, मतलब मैं सिंपली 100 लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अभी ये परसेंटेज में नहीं था, अभी ये परसेंटेज में नहीं था क्योंकि मैंने 0.1 लिख दिया था, अभी उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर इंटू 100 करूंगा तो ये मुझे मिल गया 0.1%। 0.1% आपको समझ में आ रहा है। मैं प्रूव क्या कर रहा हूँ वो देखिए, मैं प्रूव क्या कर रहा हूँ वो देखिए प्लीज, क्या प्रूव कर रहा हूँ वो देखिए। दैट सी, पहले ये ओपन लूप सिस्टम में था, उसमें 10% आया था, तो 10% चेंज आया गया था ट्रांसफर फंक्शन में। अभी मैंने इसको क्लोज लूप कर दिया तो 10% चेंज आया जी में, तो ट्रांसफर फंक्शन में सिर्फ 0.1% चेंज आया। तो इसीलिए बोला जाता था, इसीलिए मैंने आपको शायद क्लोज लूप के एडवांटेज में आपको लिखवाया था कि इट इज सॉरी इट इज लेस सेंसिटिव विथ रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर चेंजेस, सिस्टम पैरामीटर चेंजेस, बोला था कि नहीं। It is less sensitive with respect to the system parameter changes, but it should be more sensitive to the inputs. Are you getting my point? अगर सेंसिटिविटी की बात आ रही है तो भाई मतलब सिस्टम का पैरामीटर में कोई चेंज हो रहा है तो ट्रांसफर फंक्शन में कम चेंज आना चाहिए, तो वो क्लोज लूप सिस्टम है और ये प्रूव हो गया आपके सामने। बट इट शुड बी मोर सेंसिटिव विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन इनपुट, इनपुट में तो जितना चेंज थोड़ा बहुत जाएगा तो वो तो आउटपुट में इफेक्ट आना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो लेस सेंसिटिव है सर, हाँ किससे, सिस्टम पैरामीटर चेंजेस के साथ। और एक क्वेश्चन जो ये था, अब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं एक्चुअल में क्वेश्चन आपको क्या शो करना चाह रहा था। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो जी है उसमें इतना चेंज आ रहा है, मुझे बता दीजिए आप कि 1000 के विथ रिस्पेक्ट टू 100 कितना परसेंटेज है, 1000 के विथ रिस्पेक्ट टू 100 कितना परसेंटेज है भाई। हाँ सर लिख सकते हो 10%, क्लियर, 10%, वेरी गुड। अब इन लोगों ने ऐसा बोल दिया कि it is required to have an amplifier whose voltage gain varies by not more than plus or minus 0.1 परसेंटेज। उसका जो ट्रांसफर फंक्शन है उसमें 0.1% से ज्यादा चेंज नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए मुझे कितना फीडबैक चाहिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, लेवल वाला क्वेश्चन था बेटा, ये सिंपल है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ सिंपल है। देखो सॉल्यूशन यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, तो सॉल्यूशन में इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, सेम चीज आएगी यहाँ पर, डेल टी बाई टी परसेंटेज चेंजिंग डेल जी बाई जी, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब 1/1 प्लस जी एच, क्योंकि जो चेंज आ रहा है, जो चेंज आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर है ना, जी में चेंज आ रहा है। अब उसके लिए मुझे एच कितना चाहिए उन लोगों ने पूछा। अब देखिए यहाँ पर उन लोगों ने बोला है 0.1% से ज्यादा चेंज नहीं आना चाहिए, यहाँ पर ऑलरेडी 10% आ रहा है, ऑलरेडी 10% आ रहा है, क्लियर। ये विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन कितना है, डिनोमीटर में जो शो कर रखा है वो क्या है कि जो सिस्टम पैरामीटर में चेंज आ रहा है वो कितना है, तो 10% जो वो लिख दिया। अब जी कितना है, 1000 है सर, 1000, और एच तो चाहिए सर हमको, एच तो चाहिए। तो अब यहाँ पर 1 प्लस, यहाँ पर सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, दूसरा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो 10/0.1 मतलब 100। ओके, तो यहाँ पर देखो इतना सारा लिखना नहीं होता हमको, है ना, थोड़ा सा स्टार्टिंग फेज है अभी,
तो ये सब कुछ सिंप्लीफिकेशन दे रहा हूँ, अदरवाइज डायरेक्टली यू कैन गिव द आंसर, दिस इज योर आंसर, नथिंग एल्स। इसमें क्या बड़ी बात हो गई, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बस पढ़ने आना चाहिए। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आपने एक बार पढ़ लिया और आपको समझ में आ गया, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आपने आप लोगों ने पढ़ लिया और आपको समझ में आ गया, तो 50% काम हो गया आपका समझ में। बाद में सिर्फ आपका कंसेप्ट बेस है कि आपको कौन सा फॉर्मूला याद है, आपको कौन सा ट्रिक अपनाना है, वो सब। और एट द एंड यस, एक्यूरेसी इज द मैन, एक्यूरेसी विल मैटर एक्चुअली इन द गेट एग्जामिनेशन, है ना। अभी भी बोल रहा हूँ, रैंक जो 1 लाके रखने वाला है ना, रैंक 1, उसका भी ये मिस्टेक हो सकता है कि उसको आ रहा है भाई, उसको आ रहा है, उसका आंसर आ रहा है, बट कैलकुलेशन मिस्टेक के हिसाब से एक आंसर आया, और वो भी ऑप्शन में हो सकता है, 99% ऐसा होगा और आपके साथ हो भी रहा है, आपको मालूम है, तो वो एक ऑप्शन होगा ही होगा, और आप वो टिक करके आ जाओगे, नेगेटिव मार्क लेकर आ जाओगे। तो एक्यूरेसी मैटर्स एक्चुअली। So while you are calculating, while you are solving any problem, then just take care about the accuracy, please. देखिए सेंसिटिविटी वाले क्वेश्चन मतलब आ जाते हैं लेवल वाली कोई एग्जाम होगी ना बेटा, तो सेंसिटिविटी वाले क्वेश्चन आएंगे। और दूसरी बात ये कि उस टाइम आपको ये फॉर्मूला ही लगाना होता है, उसके बाद मोस्टली क्वेश्चन नहीं जाता सेंसिटिव वाला, सिर्फ 2 फॉर्मूला और कंक्लूजन मैंने जो आपको दिया कि लुप गेन हाई होगा तो किसके विथ रिस्पेक्ट टू सेंसिटिव होगा ट्रांसफर फंक्शन, और लुप गेन लो होगा तो किसके विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर फंक्शन सेंसिटिव होगा, बस दूसरा कुछ भी नहीं। ओके, अब अब सर क्या करेंगे, अब एक मजेदार चीज थी। अब देखो, एक मैंने एडवांटेज में लिखवाया था आपको कि क्लोज लूप सिस्टम इज लेस सेंसिटिव टू नॉइज, इट लेस सेंसिटिव टू नॉइज, मोर इम्यून टू नॉइज, एक्चुअली आई कैन से मोर इम्यून टू नॉइज, क्लियर। तो अब वो कैसे सर, अब देखिए, effect of feedback on noise, now see, right now whatever I have shown, yeah, shown na, it is actually without feedback, it is actually without feedback, okay, so open loop you can consider it as an open loop system, okay sir। अब देखो G1 था, G2 था, बट यहाँ से नॉइज एंटर हो रहा है, समझ लो यहाँ से एक नॉइज एंटर हो रहा है, ओके सर। अब मुझे सिर्फ चाहिए कि नॉइज के विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट में क्या चेंज आ रहा है, नॉइज के विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट में क्या चेंज आ रहा है। तो सर यहाँ से सिंपली आप वो ले लीजिए ब्लॉक डायग्राम वाला कंसेप्ट, मुझे आउटपुट बाय इनपुट चाहिए, अभी ये इनपुट को मुझे कंसीडर कर क्या करना पड़ेगा सर, 0, तो आउटपुट बाय नॉइज मुझे चाहिए, तो आउटपुट बाय नॉइज मतलब क्या सर, G2, इट इज वेरी दैट मच इजियर, एंड इफ यू वांट टू फाइंड द आउटपुट देन आउटपुट इज इक्वल टू n into G2, क्लियर, आउटपुट बाय n इज इक्वल टू G2, ओके, ये जो सिंप्लीफिकेशन है वही लिखा है, ओके। अब देखिए फर्क कहाँ पर पड़ने वाला है, देखो ये जो सेम फिगर थी उसमें फीडबैक नहीं था, अब मैंने फीडबैक लिया, मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैंने फीडबैक लिया, तो अब मुझे ये निकाल के दो, आउटपुट बाय एन। अभी पहले ये आ रहा था, मैं आपको सिंपली एक अलग कलर की पेन से आपको शो कर देता हूँ, ये आ रहा था ना, ये आ रहा था, ये सर ये आ रहा था, ओके। आउटपुट बाय एन इज इक्वल टू G2 आ रहा था पहले, अब मुझे आउटपुट बाय एन यहाँ पर फीडबैक लिया उसके बाद दे दो। तो सर यहाँ पर आपने सिखाया था कि यहाँ पर ये फॉरवर्ड पाथ हो गया तो G2, और ये पूरी लूप है तो G2/1 प्लस G1 G2H, यस और नो, फर्स्ट और सेकंड में आपको कोई फर्क नजर आ रहा है, कौन सा कम होगा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, कौन सा ट्रांसफर फंक्शन का गेन कम होगा, G2 बड़ा है या G2/1 प्लस G1 G2H बड़ा है, डेफिनेटली दिस विल बी द लेजर वन ना, दिस विल बी द लेजर वन, आई कैन से इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। तो ये कम हो गया, पहले G2 था, अब G2 डिवाइडेड बाई समथिंग, तो G2 छोटा हो जाएगा ना, G2 बाई क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो नॉइस की इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगी। so that's why I have written in the advantages of the closed loop system that the closed loop system is more immune to noise,